प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन कर दिए, उससे आगे का काम शुरू कर रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ अच्छी तरह करें, मेहनत करें बेटा। कहीं भी प्रॉब्लम लगे, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लिया करो। आगे का काम शुरू कर रहा हूँ बेटा। पिछले लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 17 तक कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 18, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने हैं बेटा? टोटल कार्ड्स 52। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, समझ गए ना? उसमें कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दी है सुने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए ब्लैक किंग। क्या होना चाहिए? ए ब्लैक किंग। बेटा ये बताएं ब्लैक किंग कितने होते हैं? टोटल किंग होते हैं 4, ठीक है ना? इस 4 में से 2 किंग होते हैं ब्लैक और 2 होते हैं मेरे बच्चों रेड, ठीक है ना? टोटल किंग कितने होते हैं? 4, जिसमें से 2 ब्लैक रहेंगे और 2 क्या रहेंगे? रेड। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? ए ब्लैक किंग, एक ब्लैक किंग की। टोटल ब्लैक किंग कितने हैं मेरे पास? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक किंग। ब्लैक किंग कितने हैं? टोटल 2। 2 में से एक लेना है तो बेटा 2 बटे, फेवरेबल केस में कितने हैं? 2। पॉसिबल केस कितने हैं? मैक्सिमम केस 52। तो 2 बटे 52 कितना है बेटा? 1 बटे 26। 1 बटे 26। अच्छी तरह समझ गए ना? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट में पहुंच जाएं। सेकंड पार्ट, सेकंड ये है बेटा ब्लैक एंड ए किंग। ये कह रहा है ब्लैक एंड ए किंग। ध्यान से सुनते चलना अच्छी तरह। ब्लैक एंड ए किंग। ब्लैक होना चाहिए एंड ए किंग। एंड का मतलब क्या होता है बेटा? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या रहता है? यूनियन। एंड का मतलब रहता है कॉमन, इंटरसेक्शन कॉमन। ब्लैक कार्ड कितने हैं मेरे पास? 26। अच्छी तरह समझना बिल्कुल। और किंग कितने हैं मेरे पास? 4। किंग कितने हैं? 4। एक कार्ड लेना है बेटा। क्या कहा है? उस एक कार्ड की पॉसिबिलिटी ब्लैक एंड ए किंग, समझ गए ना? ब्लैक कार्ड कितने मेरे पास? 26 और किंग कितने हैं मेरे पास? 4। इन दोनों में कॉमन कितने हैं? इन दोनों में कॉमन है ये 4 किंग है ना, इसमें से 2 ब्लैक हैं, अभी अभी बताया था ना, और 2 क्या हैं? रेड, ठीक है? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये 26 के 26 कार्ड कैसे लेके चल रहा है? ब्लैक। ये 26 कार्ड ब्लैक हैं, इस 4 किंग में 2 रेड हैं, 2 ब्लैक हैं, तो दोनों में कॉमन कितने हैं? 2 कार्ड यहाँ ब्लैक हैं, जो 2 कार्ड, और यहाँ 26 ब्लैक हैं, समझ गए ना? तो 2 ऐसे हैं ना जो दोनों में कॉमन हैं। 2 ब्लैक यहाँ भी हैं, यहाँ तो 26 ब्लैक हैं, तो 2 ब्लैक यहाँ हैं तो 2 ब्लैक यहाँ भी मिलेंगे। 26 है ना तो ज़्यादा है, तो इंटरसेक्शन कॉमन कितना है यहाँ? 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितना हुआ? 2। ये बात समझ में आ गई? अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? ब्लैक कार्ड है 26, किंग कितने हैं? 4। 4 किंग में से 2 किंग ब्लैक हैं, 2 किंग रेड हैं, दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। दोनों में कॉमन कितने हुए? 2 ब्लैक हुए, समझ गए ना? ये समझ लें, एक बच्चे के पास 10 रुपये हैं और एक बच्चे के पास 5 रुपये हैं, और मैं ये कहूँ कि दोनों को बराबर के रुपये देने हैं, आपस में कोई एक दूसरे से नहीं लेगा और मुझे देने हैं। मुझे अगर दोनों बराबर के रुपए दो तो मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हो? 5 रुपये, क्योंकि इसके पास 5 है, इसके पास तो 10 हैं, 10 में से 5 दे देगा ये। अगर ये कहे मैं 10 दूंगा तो ये 10 कहाँ से देगा? इसके पास तो 10 नहीं है ना। तो दोनों का कॉमन का मतलब वो है बच्चों जो ये भी दे और ये भी दे। तो 2 ब्लैक यहाँ भी हैं, तो इसके पास तो 26 ब्लैक है, इसमें से 2 ब्लैक दे देगा। तो कॉमन कितने हुए? 2। अच्छी तरह समझ गए ना? फेवरेबल केस 2। पॉसिबल केस कितने हैं बेटा? मैक्सिमम केस वो है मेरे पास 52, 52 कार्ड। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेज 1/13। अच्छी तरह समझ गए ना? कोई डाउट नहीं है 1% भी? नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। एटीन का थर्ड पार्ट। 18 का थर्ड पार्ट क्या है बेटा? 18 का थर्ड पार्ट यही था। एक कार्ड इज डन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने हैं मेरे पास? 52, ठीक है बेटा?
अब थर्ड ये है नाइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, या तो एक ब्लैक कार्ड और ए किंग। बेटा ब्लैक कार्ड कितने हैं मेरे पास? मेरे पास ब्लैक कार्ड है बच्चों 26, और का मतलब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले क्या रहेगा, यूनियन। और किंग कितने हैं मेरे पास? किंग है मेरे पास 4, ठीक है ना। इस 4 किंग में 2 किंग क्या है मेरे पास, ब्लैक, और 2 किंग क्या है मेरे पास, रेड, 2 क्या हैं, रेड। ये 26 के 26 ब्लैक हैं। इस 26 ब्लैक में 2 ब्लैक तो आ लिए ना पहले से ही। बेटा टोटल कार्ड होते हैं 52, 52 कार्ड में से 26 कार्ड है मेरे पास ब्लैक, 26 कार्ड क्या है मेरे पास, रेड। ये पता है ना, बताया था ना बेसिक वाली वीडियो में। अगर टोटल कार्ड 52 है तो 52 कार्ड में से 26 कार्ड ब्लैक हैं, 26 कार्ड क्या हैं, रेड। इनमें मेरे पास 4 किंग हैं, जिसमें से 2 किंग तो किसके हैं, ब्लैक के, और 2 किंग किसके हैं, रेड के। अच्छी तरह समझ गए ना। टोटल किंग इसी तरह कितने हैं, 4। तो अब सुनो, ब्लैक कार्ड कितने हैं मेरे पास, 26, किंग कितने हैं मेरे पास, 4। इस 4 किंग में 2 किंग मेरे पास ब्लैक हैं, 2 किंग कितने हैं, रेड। तो इन 26 के अंदर 2 ब्लैक तो आ लिए ना, ये 2 ब्लैक लगा के ही इसके अंदर टोटल 26 कार्ड हैं बेटा, समझ गए ना। तो टोटल कार्ड कितने हुए, 26 यहाँ और 2 ये, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 28, 28। ये बात समझ में आई। 26 ब्लैक ये हैं, 2 ब्लैक ये हैं, ये 2 ब्लैक इसी का हिस्सा है। ये 2 ब्लैक है ना, ये पहले से इसके अंदर है। ये 26 ब्लैक कार्ड इन 2 ब्लैक को मिला के ही बने हैं, समझ गए ना। तो टोटल कार्ड यहाँ कितने हुए, 26 और 4 30 थे ना टोटल। इस 30 में से 2 ब्लैक तो पहले से इसी के ही हैं, तो कितने हो गए, 2 घटा दें, 26 और 2 कितने रह जाएंगे, 28। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बेटा, समझ गए ना जो कह रहा हूँ, 28। पॉसिबल केसेस कितने हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 28/52। 4 7 28, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 7/13 आंसर। अच्छी तरह समझ गए ना। एक बार आंसर देखूँ, 18 का थर्ड पार्ट, 18 का थर्ड पार्ट यही है बेटा, 7/13। समझ गए, आगे चलें। फोर्थ पार्ट पे आ जाए। 18 का फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, ये लो फोर्थ पार्ट। 18 का फोर्थ पार्ट है बच्चों, नाइदर ए जैक नोर ए किंग, ना तो एक जैक होना चाहिए नोर ए किंग। ठीक है बेटा, ऐसा करें, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें जैक और किंग की। इसने कहा है किंग और जैक नहीं होने चाहिए, मैं इनके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, फिर एक में से घटा दूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा ये दोनों नहीं होने चाहिए, और मैं कह रहा हूँ मैं इनके होने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है, एक में से घटा दूंगा तो ना होने की बच जाएगी। ठीक है ना। अब देखें, जैक एंड किंग, जैक एंड किंग। बेटा जैक के कितने कार्ड हैं, 4, और किंग के कितने हैं, 4, तो टोटल कार्ड कितने हो गए, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 8/52। समझ गए ना। तो 8/52, 4 दूनी 8, 13। समझ गए ना, 13 चौक 52, तो 2/13। अच्छी तरह क्लियर। इसने क्या कहा है, ना इधर ए जैक, मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है, जैक और किंग के आने की, और उसने कहा है ना आने की निकालें। लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए जैक नोर ए किंग, ना आने की टोटल प्रोबेबिलिटी 1, आने की प्रोबेबिलिटी 2/13, तो ना आने की 1 में से घटा दें, 2/13, 13 एलसीएम, 13 - 2, 11/13। कितना है बच्चों, 11/13। 18th का फोर्थ पार्ट 11/13। सही है बच्चों, समझ गए ना अच्छी तरह। नेक्स्ट में पहुँच जाए, 18 का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पे पहुँच जाए बेटा। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास, ए जैक किंग क्वीन और ए किंग। जैक क्वीन और ए किंग। बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर ऑफ कार्ड्स,
नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ जैक, क्वीन और किंग। बेटा जैक के कार्ड 4, क्वीन के 4, किंग के 4, तो टोटल कितने हुए? 4 4 8 4 3 12, 12 कार्ड हो गए ना। प्रोबेबिलिटी निकाल, इसमें से एक कार्ड निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज 52, 4 3 12, 4 13, तो 3/13। अच्छी तरह समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है ना बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? कौन सा क्या है बच्चों? ए जैक क्वीन। फिफ्थ पार्ट क्या है 18 का। अब पहुंच जाए बेटा सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्या है? स्पेड और एन एग। स्पेड और एन एग, यही है ना, स्पेड और एन एग। इक्का। स्पेड के कार्ड कितने हैं ये बता दो? 13। इक्के कितने हैं मेरे पास? 4, लेकिन एक इक्का तो स्पेड का ही है, बच कितने गए? 3, तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 16। समझ गए? इक्के होते हैं टोटल बेटा 4। कितने होते हैं? 4। 4 जो इक्के हैं ना, इसमें से एक क्या है? स्पेड का, एक किसका है? क्लब का, एक इक्का किसका है? डायमंड का, और एक इक्का किसका है बच्चों? हार्ट का। समझ गए ना? स्पेड के कार्ड है 13, इस 13 में एक इक्का तो इसका तो आ लिया, ठीक है ना। बाकी कितने बच गए? 1 2 3, तो 3 ले लिए, 13 और 3 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 52, 4 चौक 16 और ये 13, तो 4/13। अच्छी तरह समझ गए, कोई डाउट नहीं है ना। स्पेड और एन एग कौन सा कर दिया? सिक्स्थ पार्ट कर दिया। अब पहुंच जाएं बच्चों सेवन्थ पार्ट पे। सेवन्थ पार्ट ये है, नाइदर ए रेड कार्ड नोर ए क्वीन। नाइदर ए रेड कार्ड नोर ए क्वीन। नाइदर ए रेड कार्ड नोर ए क्वीन। बेटा रेड कार्ड और क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, ना वाली के लिए एक में से घटा देंगे, ठीक है। एक बार ये बता दें, रेड कार्ड और क्वीन कितने हैं मेरे पास टोटल? ठीक है, रेड कार्ड है 26, क्वीन टोटल कितनी है मेरे पास? 4, लेकिन 4 में से 2 तो रेड में आ ली ना, तो बच कितनी गई? 2, तो टोटल कितने हो गए? 28। समझ गए ना? टोटल क्वीन कितनी है बेटा? 4। ये 4 क्वीन में से 2 रेड हैं और 2 क्या हैं? ब्लैक। ये 26 मैंने रेड कार्ड लिए ना, तो ये दोनों क्वीन तो इसके अंदर पहले से आ ली, तो बच कितनी गई? 2, तो कितनी हो गई? 26 और 2 28। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 28 अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 52। 4 7 28, 13, तो 7/13। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना। ये प्रोबेबिलिटी बच्चों हमने रेड कार्ड और क्वीन की निकाली है। ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए रेड कार्ड नोर ए क्वीन। तो बेटा एक में से घटा दें, तो कितना आ जाएगा? 13, 13 - 7, तो 6/13 आंसर। अच्छी तरह समझ गए ना। ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली थी? रेड कार्ड और क्वीन की। कितने हुए टोटल? 28, 7/13। ना आने की क्या होगी बच्चों? एक में से घटा दें, तो क्या हो जाएगा? 6/13। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 19। बेटा 18 के सारे पार्ट कर दिए, समझ गए ना अच्छी तरह। अब किस पे पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 19। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19? द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड, ए डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। टोटल कार्ड है मेरे पास 52, उसमें से कुछ कार्ड निकाल दिए, किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। क्लब्स में बेटा क्लब के कार्ड कितने हैं टोटल? टोटल कार्ड है इसमें 13। इस 13 कार्ड में एक कार्ड किसका होता है? किंग का। टोटल किंग है मेरे पास 4, एक क्लब का है, एक स्पेड का है, एक डायमंड का है, एक हार्ट का है। तो इसके अंदर किंग कितना है? 1। अच्छा जी, इसमें क्वीन भी कितनी है? 1। और इसमें जैक भी कितना है? 1। ठीक है बच्चों, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। क्लब के ले लिए ना मैंने किंग, क्वीन और जैक।
आर रिमूव्ड, निकाल दिए बेटा, फ्रॉम ए डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो टोटल कार्ड कितने बच गए अब? 52 में से 3 तो मैंने निकाल दी, तो कितने बचे? 49। अच्छी तरह क्लियर ना? अब सुने, एंड देन वेल सफल, उनको अच्छी तरह मिला दिया। 1 कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो कार्ड बच गए उसमें से एक कार्ड निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हर्ट, वो कार्ड किसका होना चाहिए? हर्ट का होना चाहिए। हर्ट के कार्ड कितने बेटा? हार्ट के 13 कार्ड हैं, 13 के 13 सुरक्षित हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए हार्ट कार्ड, तो हार्ट के 13, टोटल कार्ड कितने हैं उसमें? 49। समझ गए ना? तो 13/49 आंसर। फर्स्ट समझ में आ गया ना अच्छी तरह? सेकंड पार्ट देखें, ए किंग। क्या कह रहा है बच्चों? ए किंग। किंग के कार्ड कितने हैं टोटल? किंग के कार्ड हैं बेटा 4, और 4 में से एक किंग तो वो क्लब का निकाल चुका है। तो रिमेनिंग कार्ड्स फेवरेबल केसेस, किंग के कितने कार्ड बच जाएंगे? 3। टोटल किंग के कार्ड 4 थे, एक किंग का क्लब का वो निकाल चुका है, शुरू में का है, तो किंग कितने बच गए अब? 3। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 टोटल केस 49। अच्छी तरह क्लियर ना? थर्ड पे आ जाएं। थर्ड ये कह रहा है एक क्लब का कार्ड निकालें। पहले ये बताओ क्लब के कार्ड कितने थे? 13। क्लब के 13 कार्ड में से कितने कार्ड निकाल दिए? 3। एक किंग का, एक क्वीन का, एक जैक का, तो क्लब में कार्ड कितने बच गए अब? 10। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए क्लब कार्ड। तो बेटा 10, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 49, 10/49। अच्छी तरह समझ गए ना? लास्ट पार्ट पे आ जाओ, इसका फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है? द 9 ऑफ हार्ट। हार्ट के टोटल कार्ड कितने हैं बेटा? 13 कार्ड हैं, 13 के 13 सुरक्षित हैं, उसमें से एक 9 वाला निकालना है। एक ही कार्ड है ना 9 का, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/ टोटल केस कितने थे? 49, 1/49। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ इनका। 19, 13/49, 3/49, 10/49, 1/49, बिल्कुल सही है बेटा। शायद अच्छी तरह क्लियर, आसान है ना? बिल्कुल। अब पहुँच जाएँ क्वेश्चन नंबर 20। किस पे बेटा? क्वेश्चन नंबर 20। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 20? 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाई उछाड़ दी, एक का कलर कैसा है? ब्लू, दूसरे का ग्रे। 2 डाई ले ली बेटा, एक ब्लू एक ग्रे, दोनों उछाड़ दी साथ। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाई इज? फर्स्ट पार्ट में बतानी है 8 की प्रोबेबिलिटी, सेकंड में बतानी है बच्चों 13 की प्रोबेबिलिटी, और थर्ड में बतानी है लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल 12। सुनो अब ध्यान से, 2 डाई उछाड़ूंगा मैं, तो पॉसिबल केस क्या रहेंगे? टू डाइस आर थ्रोन, पॉसिबल आउटकम। बेटा ये हो सकता है 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। समझ गए ना? पहली डाई पे 1 हो, दूसरी पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। सेकंड क्या होगा? हो सकता है 2-1 हो, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। क्लियर अच्छी तरह? 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ठीक है, अगर 2 डाई उछाड़ूंगा टोटल केस कितने रहेंगे? 36। बना के दिखा दिया बच्चों, ये रहेंगे। अच्छी तरह क्लियर ना? इनका मतलब ये है 4-3 का मतलब पहली डाई पे 4, दूसरी डाई पे 3। 5-4 का मतलब है पहली डाई पे 4, दूसरी डाई पे, पहली डाई पे 5, दूसरी डाई पे 4। 6-5 का मतलब है पहली डाई पे 6, दूसरी डाई पे 4।
3 3 का मतलब है पहली पे भी 3 दूसरी पे भी 3, समझ गए ना अच्छी तरह। अगर 2 डाई उछालेंगे बेटा एक साथ तो टोटल केस कितने रहेंगे 36। अच्छी तरह क्लियर। क्वेश्चन की पहली कंडीशन पे आ जाओ, है कि टोटल ऑफ 8, क्या क्या है टोटल ऑफ 8, जो नंबर है ना उनका जोड़ 8 होना चाहिए। क्या क्या लेके चलो जिनका जोड़ 8 हो, 2 6 8 है ना जोड़ ले लें, 8 वाले 3 5 4 4 5 3 6 2, यही होंगे ना 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, जिनका जोड़ 8 हो। बेटा कितने केस हुए 1 2 3 4 5, टोटल केस कितने हैं 5। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन नंबर ऑफ एग्जस्टिव केसेज, या पॉसिबल केसेज भी लिख सकते हो बेटा। आपके फेवर में कितने केस हैं 1 2 3 4 5, बेटा मैक्सिमम केस कितने मेरे पास, कितने लिए थे टोटल 36, तो 5/36 5/36। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, टोटल ऑफ 13, टोटल ऑफ 13 द नंबर्स हुज सम इज 13, 13 जोड़ किस किस का है लेके चलें। सुनो बच्चों 5 6 11 है, ये भी 13 तो बेटा किसी का भी नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर देखो बेटा, 2 dice are thrown one with this, probability of sum of the two number appearing on the top of the dice is 13। 13 तो किसी का जोड़ है ही नहीं बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ क्या हो सकता है 6 और 6 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 रहेगी बेटा, कोई चांस नहीं है। बताया था ना जो इवेंट्स पॉसिबल ही ना हो, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 0। टोटल ऑफ 13 तो किसी का जोड़ हो ही नहीं सकता। कम से कम जोड़ क्या रहेगा मेरे पास 1 और 1 2, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ क्या रहेगा 6 और 6 12, ये तो 13 कह रहा, 13 की तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। क्लियर। थर्ड चांस क्या है मेरे पास, लेस देन और इक्वल टू 12, नंबर्स का जोड़ 12 या 12 से कम होना चाहिए। तो बेटा 12 या 12 से कम में तो सारे आ जाएंगे, कम से कम कितना है 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 6 और 6 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी थर्ड केस की, थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी बेटा ये सारे आ जाएंगे। इसने कहा है कि जो 2 नंबर्स हैं ना उनका जोड़ 12 या 12 से कम हो, 12 से कम देखो यहाँ से शुरू होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये है 6 6 12, इन सब का है ना वो 12 या 12 से कम है, तो कितने केस हो गए 36। आप उन टोटल केस भी कितने हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों 1। समझ गए ना अच्छी तरह बेटा। एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 का बेटा यही है, बिल्कुल सही है, समझ गए ना। अब पहुँच जाएँ बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो 21, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों 21, ये है ए बैग कंटेन 12 बॉल्स। एक बैग में कितनी बॉल हैं 12 बॉल्स, बेटा टोटल 12 बॉल हैं। एक्स विच एक्स आर वाइट्स, उनमें से एक्स बॉल वाइट हैं, वाइट बॉल कितनी है x। अब ये कह रहा है पार्ट फर्स्ट, इफ वन बॉल इज डन एट रैंडम, एक बॉल निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है बेटा वाइट बॉल की बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, वाइट बॉल कितनी है x अपॉन टोटल बॉल कितनी है 12, तो प्रोबेबिलिटी x/12 आंसर। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट पढ़े, ये कहा है if 6 more white balls are put in the bag, number of white balls in the bag, बैग में व्हाइट बॉल x पहले से थी, 6 और ऐड कर दी तो कितनी हो गई x + 6। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है जी। 6 more white balls are put in the bag, बैग में 6 और व्हाइट बॉल डाल दी तो टोटल हो गई x + 6। The probability of drawing white ball will be double than that in first। बेटा बैग में टोटल बॉल कितनी हो गई
12 पहले से थी, 6 और वाइट डाली तो 12 और 6 18। इसकी पहले प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा वाइट बॉल निकालने की, x + 6/18। यहाँ तक समझ में आ गया ना बेटा। बैग में 6 वाइट बॉल और डाली तो वाइट पहले x थी, 6 और डालती x + 6। बेटा बैग में पहले बॉल टोटल 12 थी, इसमें 6 और डाल दी तो 12 और 6 18। क्लियर ना। तो प्रोबेबिलिटी x + 6/18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अब सुने ध्यान से। ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल विल बी डबल। ये प्रोबेबिलिटी आई है ना वाइट बॉल की x + 6/18, ये डबल है। किससे डबल है? देन दैट इन फर्स्ट, जो फर्स्ट में आई है उससे। फाइंड x। ये कह रहा है कि अब जो प्रोबेबिलिटी आई है ना वाइट बॉल की, ये डबल है। किससे? जो पहले में आई थी उससे। पहले में आई थी x/12, डबल ये है। अगर इसे मैं 2 से गुणा करूं तो दोनों बराबर हो जाएंगी। समझ गए ना। पहले वाइट बॉल x थी, प्रोबेबिलिटी निकाली x/12, 6 वाइट और डाल दी तो x + 6 हो गई। टोटल बॉल कितनी थी? 12, 6 डालूंगा तो कितनी हो गई? 18। अब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी x + 6/18। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब 6 डालने के बाद जो वाइट की प्रोबेबिलिटी आई है ना, ये डबल है। किससे डबल है? पहले वाले से। तो अगर मैं पहले वाले को 2 से गुणा करूँगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। x की वैल्यू बताओ अब। 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। x + 6 = 3x, 2x = 6, तो x की वैल्यू कितनी आई? 3। तो कितनी x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 3। अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आ गया ना। बस बेटा यहाँ तक का काम करना, अच्छी तरह मेहनत किया करो। ठीक है बेटा, बाय।